जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर हनुमान महाराज, गौरी शंकर भगवान की जय। आदरणीय, ये बहुत सुंदर परिपाठी है। हमारे वडीलों ने जो चलता फिरता मंदिर बनाया है, टेम्पल ऑल द व्हील बनाया है। देखिए कितनी सुंदर परिपाठी बनाई है कि जब जगत की जननी माता जगदम्बा के नवरात्रे चलते हैं तो सभी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और संतों ने बताया है जिस घर में सुंदरकांड का पाठ साल में एक बार जरूर हो जाए तो वहां पर है ना माता लक्ष्मी, माता जगदम्बा स्वयं निवास करती है। इसलिए भाई हमें ना सनातन धर्म को सभी को ना साल भर में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अपने सभी परिवार के साथ बैठ करके ना, अगर कोई बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम परिवार बैठ करके आपस में बैठ के जरूर से जरूर करना चाहिए। और हर नवरात्रों में करें, 6 महीने में एक बार तो और अति सुंदर, अति सुंदर है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड नाम रखा है। क्यों रखा? क्योंकि सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। जिन्होंने माता भक्ति की खोज कर ली हो उससे बढ़कर के कुछ नहीं है इस तरह पर। क्योंकि हनुमान महाराज जी माता जगदम्बा सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गई, और लंका में खोज करने के बाद में अब प्रसंग भी वही चल रहा है। हनुमान महाराज जी खोज करने के बाद में फिर वापस प्रभु राम के पास आ रहे हैं, और इतना सुंदर दिखाया गया है कि जिसमें सब कुछ हनुमान महाराज जी इतना परम सेवक, परम भक्त प्रभु राम जी का आज तक कोई हुआ ही नहीं। हनुमान महाराज जी लंका में गए, लंका में जो परम भक्त विभीषण है उनसे से भी भेंट हुई, और उनको देखो उन्होंने कहा अरे भाई विभीषण तुम मुझे ना माँ से मिलवा दो, जो भक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा उनसे मिलवा दो, मैं तुम्हें पिता प्रभु राम से मिलवा दूंगा। वहीं पे हनुमान महाराज जी विभीषण जी को ज्ञान दे करके आ गए थे कि जब भगवान प्रभु राम जी जब एक बंदर के ऊपर कृपा कर सकते थे, अरे तुम तो परम भक्त हो, तुम तो मनुष्य रूप में हो, तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हनुमान महाराज जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, और उसके बाद में जब अक्षय कुमार को मार डाला तो रावण ने कहा कि ये इतना बलशाली कौन बंदर आ गया हमारे यहाँ पर, जाओ अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि पुत्र जाओ उनको ना पकड़ करके लेकर के आना, बांध करके लेकर के आना। और देखिए जब मेघनाथ जी गए तो मेघनाथ को हनुमान महाराज जी ने सबसे पहले उसके ऊपर बहुत भारी पेड़ उखाड़ करके मारा। मेघनाथ अपने रथ से नीचे कूद गया, और रथ और सारे वहां पे जो राक्षस थे सभी के सभी चकनाचूर हो गए, बिना रथ के हो गया मेघनाथ। और फिर हनुमान महाराज जी ने जोर से उनकी छाती में लात मारी, और ऐसी लात मारी मेघनाथ को कि मेघनाथ मूर्छित हो गया। और मेघनाथ के मूर्छित होने के बाद में जब उन्होंने कुछ देर बाद में होश आया तब उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत बलवान है, ये बहुत है। तो उन्होंने फिर अपनी माया रची, मेघनाथ ने माया रची। माया का मतलब है कि भाई चारों तरफ अंधकार छा गया,
चारों तरफ अंधकार अंधकार कर दिया माया के द्वारा, या धूल ही धूल उड़ा दी मेघनाथ ने, क्योंकि राक्षस मायावी होते हैं तो उन्होंने अपनी माया का प्रयोग किया। लेकिन हनुमान महाराज जी के ऊपर तो भाई सभी माया से परे हो, तो उनके ऊपर कोई माया का असर होना ही नहीं था। तो हनुमान महाराज जी ने उस माया को हाथ तुरंत काट डाला, और तुरंत काटने के बाद में जब उन्होंने मेघनाथ ने देखा, अरे भाई ये वानर तो है ना, माया से भी मेरी काबू में नहीं आ रहा, बल से भी काबू में नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर तो ना और ज्यादा बड़ी शक्ति चलानी पड़ेगी, तो इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब देखिए हनुमान महाराज जी ने देखा कि भाई ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है ये कपटी, अब तो ना मुझे ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखनी होगी। तो हनुमान महाराज जी ने ना जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसकी तरफ प्रणाम करके खड़े हो गए, प्रणाम करके खड़े हो गए, क्योंकि भाई हनुमान महाराज जी ने सोचा कि भाई अगर मैं ब्रह्मास्त्र की ना महिमा को नहीं मानूंगा तो ना ब्रह्मास्त्र की महिमा को फिर दूसरे कोई और नहीं मानेंगे। तो इसलिए हनुमान महाराज जी ने प्रणाम करके ब्रह्मा जी को और उसको ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर झेल लिया। कहने का मतलब ये है भाई भगवान के भक्त हनुमान महाराज जी अपनी इच्छा से ये ना ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए, और बंधन में बंधने के बाद में फिर उसके बाद में मेघनाथ उनको बांध करके अपने पिता श्री रावण के पास लेके गया, पकड़ करके लेके गया। और जब रावण के पास लेकर के गया तब रावण ने कहा कि भाई किनके बल से तूने ये सब कार्य किया। तो हनुमान महाराज जी ने कहा, हे प्रभु, जो जगत के स्वामी हैं, जिनके लेस मात्र जिनका जरा सा एक कण के मात्र ही बल के द्वारा तूने सारी चराचर को जीता हुआ है। हे रावण, जितने वरदान पाए हुए उनकी लेस मात्र एक कण मात्र बल के द्वारा उनके उस असीम बल की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे प्रभु राम जो जगत के स्वामी हैं, उन्हीं के कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को ही मार डाला और तुम्हारी वाटिका को उजाड़ डाला, और मुझे कोई बांध नहीं सकता था। मैं तो प्रभु के कार्य करने के लिए आया था, मेरे प्रभु राम का कार्य करने आया था, इसलिए सोम बंद करके यहाँ आ गया हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और रावण की सभा में ही रावण की हनुमान महाराज जी ने खूब किरकिरी कर दी। वहां पर कहा, मैं तुम्हारे बल को जानता हूँ, सहस्र बाहु के साथ में तुमने लड़ाई की थी, सहस्र बाहु ने तुम्हारे को बंदी बना लिया था, और बाली महाराज जी जो किष्किंधा नरेश थे, बाली महाराज जी ने तुम्हें अपनी काख में 6 महीने तक दबाए रखा था। तुम वही रावण हो, तुम अपने, और तुम तो ना इतने कपटी रावण हो, जगदम्बा स्वरूप माता सीता जी का चोरी से हरण करके लाए हो। अगर इतने बलवान होते तो तुम है ना मतलब वहां पर सभी के सामने अपना बल दिखाते और तब जगदम्बा को लेकर के आते। तुम तो ना चोरी से हरण करके लाए हो। तो जैसे उनकी इतनी किरकिरी की गई तो रावण चिल्लाया और अपने राक्षस दलों को कहने लगा कि इस वानर को सभी मार डालो। जैसे ही राक्षस वानर महाराज हनुमान महाराज जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय देखिए प्रभु राम जी की कृपा, विभीषण जी का प्रवेश हो गया। विभीषण अपने सचिवों सहित सभा में आ गए और फिर अब नीतिवान है विभीषण जी। तो विभीषण जी ने कहा कि भाई दूत को कभी है ना प्राण दंड नहीं दिया जाता, दूत को कभी प्राण दंड नहीं दिया जाता। इसलिए हे राजन, हे प्रभु, इनको ना कोई और दंड दे दीजिए, जैसे कि भाई कोई अंग भंग इत्यादि आदि। तो जैसे ही विभीषण ने ये मंत्रणा दी तो लंका की सभा में, रावण की सभा में सभी जितने बैठे हुए सभी ने भी यही कहा, हाँ ये उचित मत है, उचित मत है। और उसके बाद में फिर रावण ने कहा कि भाई एक काम करो, इनकी ना बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो इनकी पूंछ में ना कपड़ा बांध करके और तेल डाल करके आग लगा दो। और उसके बाद में कपे के ममता पूंछ पर सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हनुमान महाराज जी की पूंछ में पूरे लंका वासियों ने, एक विभीषण जी को छोड़ करके
क्योंकि विभीषण जी तो भगवान प्रभु के श्री हरि के परम भक्त हैं। विभीषण जी के घर से न कोई कपड़ा आया न कोई तेल आया, बाकी पूरी लंका से सारा कपड़ा भी खत्म हो गया, क्योंकि हनुमान महाराज जी ने ऐसी लीला दिखाई, पूंछ को इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया कि सारी लंका का कपड़ा ही बदल गया और तेल भी लग गया। और कहते हैं, संतों ने कहा है कि भाई हनुमान महाराज जी ने सभी को ब्याज समेत लौटाया फिर, कि भाई जिन्होंने कपड़ा बांधा, जिन्होंने तेल दिया, उन्हीं के सबके घर जला दिए, उन्हीं के सबके घर जला दिए। कपि के ममता पोछ पर सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। रावण कहता है, मैं सभी को समझा कर कह रहा हूँ कि भाई बंदर की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए आप सभी क्या करो कि भाई इस बंदर है ना, हनुमान की पूंछ पे कपड़ा बांधो और तेल लगाओ और फिर आग लगा दो। पूंछ हीन बानर तय जाए, तब सट निज नाथ ही ले आई। जिनके कपीसी जिनके किन्हीं बहुत बड़ाई, देखो मुँह तिनके पर होताई। जिनकी इतनी बड़ाई कर रहा है कि वो परम शक्तिवान है, चराचर के स्वामी है, जिनकी ये बड़ाई कर रहा है हनुमान, ये जो बंदर बड़ाई कर रहा है, फिर ये अपने स्वामी के पास जाएगा पूंछ हीन होकर के, पूंछ जल जाएगी तो, और फिर अपने स्वामी को ले लाएगा, तब मैं देखूंगा कि उनकी क्या प्रभुताई है। श्री राम जय जय राम, बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भाई सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचई मोड़ सोई रचना। अब हनुमान जी महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ना माता सरस्वती ने ना इनके मुख पे बैठ करके ना मेरे प्रभु का ही कोई ना कोई ने मेरे को ना ऐसा आदेश दे दिया है कि भी ये प्रभु की है ना लीला है कि माता सरस्वती के माध्यम से ना मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारी पूंछ में जैसे ही आग लगाएंगे, तो अपने मन ही मन एक रचना बना ली हनुमान महाराज जी ने कि जैसे कि मेरे प्रभु राम ने मेरे को आदेश दे दिया है, अब तुमने लंका को जला देना है। श्री राम जय राम, रहान नगर बसन गिरत तेला, बाढ़ पोछ कीन कपि केला। को तो कहे आए पुरवासी, मारे शरण करई बहुवासी। और देखिए, जब हनुमान महाराज जी को बंदी बना रखा है, सभी के सभी ना रावण के जो वहां पे राक्षस हैं, हनुमान महाराज जी को लात मार रहे हैं, लेकिन हनुमान महाराज जी चुप हैं, क्योंकि अपने प्रभु का कार्य करने के लिए, क्योंकि मन के अंदर ये इच्छा बना रखी है हनुमान महाराज जी ने, भाई लात मार लो, अब तो लात मार लो, क्योंकि मैंने तो प्रभु का कार्य करना है। तुम जैसे ही तेल और बोरी बांधोगे, कपड़ा बांधोगे ना, मैंने सारी लंका को जला देना है। श्री राम जय जय राम, बाजई ढोल जय सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पर जारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और पूरे नगर में जैसे घुमाया जा रहा था हनुमान महाराज जी को, जब सभी ने कपड़ा तेल आदि बांध दिया और तेल लगा दिया, और जैसे ही आग लगाई, तो हनुमान महाराज जी ने अपनी है ना पूंछ को एकदम छोटी कर लिया। अब तो ना बहुत लंबा कपड़ा ही कपड़े की पूंछ रह गई, क्योंकि पूंछ को हनुमान महाराज जी ने छोटी कर लिया, और कपड़ा जो तेल लगा हुआ था बहुत लंबी पूंछ थी। और हनुमान महाराज जी उसके बाद में फिर उछल करके ना नगर के ऊपर चढ़ गए। निम्बक चढ़ाऊ कपि कनक अटारी, भाई सभित निशाचर नारी। और हनुमान महाराज जी उछल करके लंका की चोटियों पर चढ़ गए, जितने भी महल बने हुए थे सभी की चोटियों पर चढ़ गए, और उनको देख करके लंका की नारियां भयभीत हो गई। अरे भाई ये क्या हो गया, क्योंकि हनुमान महाराज जी अपनी उसी कपड़े की पूंछ से ये ना पूरी लंका को जलाने लगे। श्री राम जय राम, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कवि बड़ी लाग आकाश। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। और भगवान श्री हरि की कृपा से उसी समय फिर 49 प्रकार की हवाएं चलाई। भगवान श्री हरि प्रभु राम ने 49 प्रकार की हवाएं चलाई, वायु देवता ने 49 तरह की हवाएं चलाई,
वो ऐसी हवाएं चलाई कि जो घुमा घुमा करके ना आग की लपटों को महल के अंदर तक प्रवेश करवा रही, महल के अंदर तक प्रवेश करवा रही। और हनुमान महाराज जी ने फिर बहुत तेज गर्जना की और सारे के सारे लंकावासी, सभी राक्षस और उनकी नारियां और बालक बूढ़े सभी भयभीत हो गए। देह विशाल परम अरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई, जरई नगर बा लोग भी हाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। भाई यहाँ पे ना संतों ने ये कहा है, जिनके हृदय में प्रभु राम का नाम आ जाएगा, माता जगदम्बा भक्ति आ जाएगी, तो उनके हृदय के जो जितने भी विषय विकार है ना, वो भक्ति स्वरूपा जो है ना, उस अग्नि के अंदर सभी सवा हो जाएंगे। ऐसे ही लंका को सवा किया जा रहा है। जितने भी दोष है हमारे अंदर, हमारे शरीर में कितने दोष हैं भाई, वे विचार हैं, विषय विकार हैं, सभी जलाने के लिए हनुमान रूपी चाहिए हमारे को। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी के सभी लंकावासी बेहाल हो गए हैं और आग करोड़ों भयंकर लपटे ले रही हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को समय उबारा, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बाण रूप धरे सुर कोई। तो सभी के सभी लंकावासी कहने लगे, अरे भाई ये कोई, हम तो कह ही रहे हैं कि ये कोई है ना बानर नहीं है, बंदर नहीं है, ये तो बंदर के रूप में कोई है ना देवता आया हुआ है, बंदर के रूप में कोई देवता आया हुआ है। और हमारे यहाँ की जो राक्षसों की प्रवृत्ति को देख करके ना, इसलिए हमारे को ना सभी को जला रहा है, हमारे सभी के घरों को जला रहा है। श्री राम जय जय राम। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाज कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। और सभी कह रहे हैं जैसे कोई साधु की अवज्ञा कर दे। भाई देखिए संतों ने यहाँ पे रामचंद्र मानस में बहुत सुंदर लिखा है, कभी भी हमारे घर द्वार पे कोई भिक्षा लेने के लिए आ जाए, पता नहीं किस रूप में हो, हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ दे नहीं सकते ना, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनको विदा कर दीजिए, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम अपमान करते हैं तो हमें दोष लगता है और उस दोष का भारी दंड होता है, तो इसलिए हमें उनका कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे साधु के कोई अवज्ञा कर देता है तो ऐसा ही फल होता है। जैसे लंका को जलाया जा रहा है हनुमान जी के माध्यम से, तो ऐसे ही है ना, अगर कोई साधु की अवज्ञा करता है तो ऐसे ही सबको जला दिया जाता है। श्री राम जय जय राम। जारा नगर निमिष एक माही, पल भर में इन सारी लंका को जला डाला। और एक विभीषण कर ग्रह नाही, सिर्फ एक घर को छोड़ करके, विभीषण जी के घर को छोड़ करके, क्योंकि विभीषण जी का घर तो अनेक मंदिर है भाई, क्योंकि जहाँ पर संत रहते हैं वो परम सिद्ध मंदिर होता है। जैसे हम हमारे डिब्बे को कहते हैं चलता फिरता मंदिर, टेम्पल ऑन द व्हील। तो भाई जहाँ पर भगवान का नाम का गुणगान किया जाता है, क्योंकि विभीषण जी उठते बैठते सोते जागते राम राम ही करते रहते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ताकर दूत अनल जे ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। भोलेनाथ जी माता जगदम्बा पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि बनाई है ना, उन्हीं अग्नि जिन्होंने बनाया है हनुमान महाराज जी, उन्हीं के दूत है। क्योंकि ये जो अग्नि, जल, आकाश, पानी, जितना भी चराचर है प्रभु राम का ही बनाया हुआ है और उन्हीं के दूत हनुमान महाराज जी हैं। भला उनको कौन जला सकता है? इसलिए हनुमान महाराज जी का कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज सकुशल रहे और फिर समुद्र में कूद करके हनुमान महाराज जी अपनी पूंछ की आग को बुझा लिया। लंका जलाने के बाद में अपनी पूंछ को बुझा लिया, पूंछ की आग को बुझा लिया। पूंछ बुझाई खोई श्रम, दरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाठ वायु कर जोरी, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। और हनुमान महाराज जी अपनी पूंछ बुझाने के बाद में
फिर छोटा सा रूप धारण करके फिर माता जगदम्बा सीता जी के चरण कमलों में पहुंच गए हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे, मात मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मणि उतार सब तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। और हनुमान महाराज जी माता सीता जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे माँ, जैसे जब मैं आपके पास आया था मेरे प्रभु राम ने एक निशानी दी थी, एक राम नाम अंकित मनोहर एक मुद्रिका दी थी, ऐसे ही है माँ आप भी कोई है ना निशानी दे दीजिए, ताकि मैं प्रभु राम जी को जाकर के वो निशानी दिखा सकूं कि मैं मेरी माँ से मिलके आया हूँ, कि मैं मेरी माँ से मिलके आया हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई भगवान श्री हरि के सुंदरकांड का जो पाठ चल रहा है, जगदम्बा माता के जो नवरात्रे चल रहे हैं, कुछ भक्तों ने अपनी धनराशि दी है। भगवान माता जगदम्बा और श्री हरि उनका नाम काम गांव सब जानते हैं। हम श्री हरि से माता जगदम्बा जी के चरण कमल में एक ही प्रार्थना करते हैं, हे माँ, इनके घरों में धन धन के अन्न धन के भंडार भरे रखना, और जैसे प्रीति इनकी आपके चरणों में इनके पूरे कुटुंब की ऐसे प्रीति अपने चरणों में रखना। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। पूछ बुझाई कोई श्रमे, धरी लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भाव कर जोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मात मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पनुसत लयऊ। और फिर माता ने चूड़ा मणि उतार करके हनुमान महाराज जी को दे दी, और हनुमान महाराज जी ने भी उनको अपने हृदय से लगा करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। और फिर आज्ञा लेकर के माता से फिर कहने लगे, अच्छा माँ अब मैं जा रहा हूँ। कहु तात ऐसे मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरध संवारी, हरो नाथ मम संकट वारी। हे हनुमान, अब है ना अपने प्रभु को कहना, मेरे स्वामी को कहना, हे प्रभु आप तो सब पूर्ण काम है, आप तो सभी के दीन दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु मैं जो ये दीन हूँ, दुखी हूँ, मेरे दुख को कब करोगे, कब दुख को दूर करोगे, कब दुख को दूर करोगे, ऐसे कहना। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार पर पूर्ण कामा, दीन दयाल विरध संवारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। तात शक्कर सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो, मास देव समो नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जीत नहीं पावा। और फिर कहने लगी माता सीता जी हनुमान महाराज जी को, हे पुत्र तुम उन्हें जाकर के जयंत की कथा सुनाना, जयंत की कथा सुनाना। तो जैसे हनुमान महाराज जी आए थे तो प्रभु राम जी ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया था कि आप ये जाकर के कहना करुणा निदान। तो माता सीता जी पहचान गई थी कि करुणा निदान तो मेरे स्वामी को मेरे अलावा कोई कहता ही नहीं था। ये करुणा निदान कह रहे हैं, मेरे परम पिता मेरे स्वामी के परम भक्त हैं, इसलिए पहचान गई थी। ऐसे ही माता सीता जी ने भी एक पहचान के तौर पे जयंत की कथा के बारे में बताया कि हे प्रभु, मेरे प्रभु स्वामी को जाकर के, हे हनुमान, जाकर के ये कथा सुनाना कि कैसे आपने जयंत का उद्धार किया था। और जयंत की एक आंख फोड़ करके एक ही आंख में दोनों पुतलियां लगा दी थी कौवे के रूप में। तो आप है ना वो सारी आप सभी वो कथा जानते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौ कपि के ही विधि राखौ प्राणा, तुम तात कहत अब जाना, तो ही देखी सीतई बही छाती, शीतली बही छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, तुम्हारे आने से ना मेरा हृदय बड़ा शीतल हुआ था, तुम्हारे आने से मैं बड़ी प्रसन्न हो गई थी, और अब तुम जा रहे हो, फिर मुझे वही दुख के दिन देखने पड़ेंगे, वही दुख के दिन देखने पड़ेंगे। जनक सुतहि समझाई कर बहुविधि धीरे दहीन, चरण कमल सुर नाई कपि गौन राम पही कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीता। और फिर हनुमान महाराज जी ने बहुत अच्छे बार बार
अलग अलग तरह से माता सीता जी को समझाया और कहा, हे माँ आप निश्चिंत रहो, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा और मेरे प्रभु राम फिर अपनी सेना लेकर के जल्दी आएंगे और आपको यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से समझा करके और फिर हनुमान महाराज जी प्रभु राम जी के पास चले गए। चलत महाबोने घर जैसी बारी, गर्भ सर्वहि सुनी निश्चर नारी, नाग सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। और चलते समय हनुमान महाराज जी ने बहुत तेज गर्जना की, इतनी तेज गर्जना की, इतनी तेज गर्जना की कि जितने भी नारियां थी वहां पे लंका में सभी के गर्भ गिर गए। कहते हैं संतों ने बताया है कि भाई रावण के पास में ऐसे एक रासायनिक विद्या थी कि जो छोटे से बालक को, पैदा होते हुए बालक को ही ना उस रासायनिक विद्या के द्वारा बहुत बड़ा राक्षस बना देते थे, बहुत बड़ा राक्षस बना देते थे। इसलिए हनुमान महाराज जी ने वो कार्य भी पूर्ण किया कि ताकि राक्षस और पैदा ही ना हो, और राक्षस पैदा ही ना हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। और जैसे हनुमान जी महाराज अपने साथियों के पास अंगद आदि और दयावान जामान जी और नल नील के पास पहुंचे, क्योंकि समुद्र के किनारे वो इंतजार कर रहे थे। हनुमान महाराज जी जब आए थे तो ये कह करके आए थे, तुम लोग यहाँ पे कंदमूल खा करके जिंदा रहना और कार्य अवश्य होगा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, मैं जल्द ही माता जगदम्बा सीता जी की खोज करके सुधि लेकर के वापस लौट आऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार करना। तो वापस जैसे ही आए तो जैसे ही अपनी भाषा में, बंदर की भाषा में बहुत तेज आवाज की, तो सभी के सभी जो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे वो प्रसन्न हो गए कि आज हमारा जन्म सफल हो गया। जैसे कि ऐसे ये मानो कि कोई पानी के बिना तड़पती हुई मछली होती है, तो जैसे कि वापस उनको पानी मिल जाता है कि सभी के सभी वहां पर अंगद महाराज जी, जामवान जी और नल नील इत्यादि जो भी उनके दल में थे, सभी भूखे प्यासे इंतजार कर रहे थे, तो उनके जान में जान आ गई। हनुमान जी कहते ही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि पर अनत सब भागे। और हनुमान महाराज जी सभी से प्रेम से मिले और सारी बात बताई कि माता जगदम्बा सीता जी से मैं कैसे कैसे मिल करके आया हूँ। और फिर सभी ने अंगद जी की आज्ञा लेकर के मधुबन के फल खाए। देखिए रामचरितमानस में 3 वाटिका हैं, एक तो जनक महाराज जी के यहाँ पे वाटिका है, एक अशोक वाटिका लंका में है और एक मधुबन वाटिका है जो सुग्रीव के यहाँ पर है। और सभी ने फिर सुंदर फल खाए। जाय पुकारे ते जब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सभी ने जो रखवारे थे जब उनको मारा तो रखवारे दौड़ते हुए गए और सुग्रीव महाराज जी को कहने लगे कि हमारे वन को अंगद जी ने उजड़वा दिया है, उजाड़ दिया है। और तब सुग्रीव मान गए अपने मन में कि लगता है अब प्रभु का कार्य करके आ गए हैं, क्योंकि प्रभु के कार्य किए बिना तो वो न वन के अंदर घुस ही नहीं सकते थे। अरे वन के अंदर घुसना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास ही नहीं आ सकते थे, क्योंकि मैंने ही कहा था बिना सुधि लिए हुए वापस आओगे तो मैं मार डालूंगा। सुग्रीव महाराज जी ने जाने से पहले सभी को आदेश दे दिया था, माता जगदम्बा की खोज किए बिना कोई वापस नहीं आएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आई सबिन नावा पद सीसा, मिलऊ सबिन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काज विशेषी। और सभी के सभी आनंदित हो गए और आकर के सभी ने सुग्रीव महाराज जी, क्योंकि सुग्रीव महाराज जी राजा हैं, उनके चरणों में शीश नवाया। और फिर सुग्रीव महाराज जी सभी से गले मिले हैं और सभी की कुशलता पूछी है। और उसके बाद में ये जान करके कि प्रभु का कार्य संपन्न हो गया है, माता जगदम्बा जी की खोज हो, पता लग गया माता जगदम्बा जी कहाँ पर हैं।
लंका कहाँ पर है? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। और फिर सभी ने कहा, हे नाथ, हे महाराज सुग्रीव, हमारे प्राणों की रक्षा हनुमान महाराज जी ने की। हनुमान महाराज जी ने की। नाथ कहो कि नव हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहुरित ही मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। और हनुमान महाराज जी का जब ये पता लगा कि कार्य करके आ गए हैं, तो सुग्रीव महाराज जी सभी को लेकर के प्रभु राम जी के पास चले हैं। प्रभु राम जी के पास चले हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा, फटे की सैला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाए। और प्रभु राम जी ने जब वानरों का अपनी तरफ आते हुए देखा, तो प्रभु राम जी भी समझ गए कि भाई अब लगता है वानर है ना अपना कार्य संपन्न करके आ गए हैं। और मन ही मन शिला पर बैठे दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। और जैसे ही सभी के सभी वानर आकर के प्रभु राम और लक्ष्मण के चरण कमलों में गिर गए हैं और प्रीति करने लगे हैं। प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पुंज, पहुंचे कुशल नाथ है अब कुशल देख पत कंज, सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। और फिर प्रभु राम जी ने सभी की कुशलता पूछी, सभी की कुशलता पूछी और प्रेम सहित सभी को प्रभु राम जी ने गले लगा लिया, सभी को गले लगा लिया है। और वानरों ने कहा, नाथ अब कुशल देख पतकंज, हे करुणा के निदान, हे प्रभु राम, आपके चरणों को देख करके अब कुशलता से सभी ने जामवंत कह सुनु रघुराया, जहाँ पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। और जामवान जी जो वडील है, सबसे बड़े हैं भाई। देखिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए हर हाल में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने बड़ों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर जिस घर में बड़ों का वडील का अनादर होता ना, उस घर में ये मान लो भाई राक्षसी होते हैं। इसलिए हमें अपने वडीलों का, अपने माता पिता का, दादा दादी का आदर ही आदर करना चाहिए। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। जामवान जी कहने लगे, हे प्रभु, जिनके ऊपर आपकी कृपा हो, भला वो अनाथ कैसे हो सकता है? आपकी कृपा से सब पूर्ण काम हो गए, सब पूर्ण काम हो गए। आपकी कृपा तो तीनों लोकों में, सोई विजयी विजयी गुण सागर, आसु सुजसु त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारी विजय हुई, हम माता जगदम्बा सीता की खोज करके आ गए और हनुमान महाराज जी ये कार्य करके आए। हनुमान महाराज जी ने अपनी तारीफ अपने मुख से बिल्कुल नहीं की। जो उनमें सबसे बड़ील थे जामवान जी ने कहा कि हनुमान महाराज जी पूर्ण काम करके आए। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सुख मुख न जाय सो बरनी। हे नाथ, हनुमान महाराज जी जो कार्य करके आए हैं, उनका बखान सैकड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता, हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। पवन तन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवान जी ने महाराज प्रभु राम जी को सारी कथा सुनाई, जो जो कार्य हनुमान महाराज जी करके आए। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हरसी लाई, करऊ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा सब प्राणी। और प्रभु राम जी ने हनुमान महाराज जी को अपने गले से लगा और फिर कहने लगे, हे हनुमान, आप बताओ, जो जानकी है वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती? वहां पर लंका में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती? नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंतरित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर हनुमान जी बता रहे हैं, हे महाराज, हे प्रभु राम, आपका जो नाम है ना, वो दिन रात माता सीता जी के पहरा देने वाला है। और आपका जो ध्यान करते हैं ना माता, वो किवाड़ है,
और नेत्रों में, उनके नेत्रों में आपके चरण है, अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है, क्योंकि माता सीता जी बैठे बैठे अपने चरणों को निहारती रहती हैं। और माता जी सीता जी के बायां पैर के चरण और प्रभु श्री हरि प्रभु राम के दाहिने पैर के चरण समान दोनों, मतलब माता सीता जी अपने चरणों को देखती रहती है और प्रभु जी उनके चरण तो आप ही के चरण हैं, तो इसलिए आपके चरणों का ध्यान रखती है। तो बताओ फिर उनके प्राण निकले तो कैसे नहीं, इसलिए उनके प्राण निकलते ही नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आपके चरण है ना प्रभु जी, वही उन किवाड़ों पे ताला लगाए हुए हैं। ताला लगा हुआ है तो बताओ उनके प्राण कैसे निकलेंगे। चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोयलीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। और चलते समय हे प्रभु मुझे मेरी माँ ने ये ना निशानी के तौर पे चूड़ामणि दी, तो जैसे ही चूड़ामणि प्रभु राम ने ली अपने हृदय से लगा दी, हृदय से लगा दी। और नाथ जुगल लोचन भरी बारी, और प्रभु राम जी के ना नेत्र अश्रुओं से भराए, अश्रुओं से भराए। वचन कहे कुछ जनक कुमारी, और नेत्र में जब अश्रु भराए तो प्रभु राम जी हनुमान जी कहने लगे कि अच्छा हनुमान, जानकी जी ने कुछ कहा भी है क्या, जानकी जी ने कुछ कहा भी है क्या, कोई सुवचन कहे क्या। अनुज समेत गए प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतारती हरना। हनुमान जी महाराज जी ने फिर अपने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे प्रभु मैं जब चला वहां से मेरी माँ ने ना बहुत सुंदर वचन कहे। बताओ हनुमान क्या कहे हैं, हे प्रभु अनुज समेत गए प्रभु चरना, कहना हे प्रभु मैं अनुज लक्ष्मण सहित आपके चरणों में हूँ, आपके चरणों में हूँ। हे प्रभु दीन बंधु प्रणाम रहना, आप दीनों की रक्षा करने वाले हैं, सभी के ऊपर कृपा करने वाले हैं। मैं और लक्ष्मण दोनों आपके चरणों में, क्योंकि देखिए सीता माता ने लक्ष्मण महाराज का नाम क्यों लिया, क्योंकि प्रभु आज्ञा देके गए थे कि भाई मैं मृग के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता की रक्षा करना, तुम यही रहना। और सीता जी ने लक्ष्मण महाराज जी को प्रभु राम की सहायता के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पर माता सीता जी ये मान रही हैं कि मैंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करवा दिया, इसलिए कह रही हैं हे प्रभु मैं लक्ष्मण सहित आपके चरणों में हूँ, लक्ष्मण सहित आपके चरणों में, हम दोनों के ऊपर कृपा करना, हमारे दोनों के ऊपर कृपा करना। दीन बंधु प्रतारती हरना, मन कर्म वचन चरण अनुरागी। हे प्रभु हम है ना मन कर्म वचन से ना आपके चरणों के अनुरागी हैं। के ही अपराध नाथ बतागी, हे नाथ हमारा क्या अपराध है, मेरा क्या अपराध है जो आपने मुझे त्याग दिया, अभी तक मेरी सुध नहीं ली है। अवगुण एक मोर में माना, विचरत प्राण न कीन पयाना। मेरा एक ही अवगुण है कि आपके बिछड़ने के बाद मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, मेरा एक ही बस अवगुण है कि आपसे बिछड़ने के बाद में मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, मेरा यही अपराध है बस। हे प्रभु आपने मुझे क्यों त्याग दिया। विचरत प्राण ने के ही पयाना, नाथ सो नयननी को अपराधा, निसरत प्राण करई अठी बाधा। और हे प्रभु मेरे प्राण तो कब के निकल जाते, ये तो मेरे नैनों का दोष है, जो मेरे नैनों ने ना नैनों में आपके चरण बसे हुए हैं, वो मेरे ना प्राणों को निकलने ही नहीं देते हैं, मेरे प्राणों को निकलने ही देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विरह अगणित न तूल समीरा, श्वास जरई सन मई शरीरा। नैन सर्वही जल निज हित लागी, जरई न पाव देह विरागी।
और विनय अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन के संयोग से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु हे प्रभु, नेत्र आपके, जो मेरे नेत्रों में आपके चरण कमल है, वो इतनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं कि मेरे प्राणों को निकलने ही नहीं दे रहे, मेरे प्राणों को निकलने दे रहे। श्री राम जय जय राम। मेरे नेत्रों से आपके चरण इतनी शीतल वर्षा कर रहे हैं कि मेरी उस अग्नि को ठंडा कर देते हैं। श्री राम जय जय राम। सीता के अति उपति विशाला, बिना ही कहे भील दीन दयाला। हनुमान महाराज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे दीन दयाल, सीता माता बहुत विपत्ति में, बहुत विपत्ति में है, मेरे से उनकी विपत्ति देखी नहीं गई। हे प्रभु, अब देर ना कीजिए, अब देर ना कीजिए। निमेष निमेष करुणा निधि, जाहि कल्प समवेद, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे करुणा निधान, माता जगदम्बा सीता जी का एक एक पल है ना कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और लंका के ऊपर है ना चढ़ाई करके मेरी माता सीता जी को छुड़ा लीजिए। श्री राम जय जय राम। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, बरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हम बूझिए विपत्ति की ताही। और प्रभु राम जी ने जब सीता जी का वहाँ का संताप के बारे में सुना कि कैसे रह रही है मेरी सीता, तो प्रभु राम जी के नैन जल से भर आए और प्रभु राम जी भी फिर दुखी हो गए मन ही मन वचन और शरीर से। जिन्हें मेरी गति मिलती है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। प्रभु राम जी कहने लगे, अरे जो मेरी, जब उनके हृदय में मेरा वास है, उनको कोई विपत्ति मैं होने नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्द लंका के ऊपर चढ़ाई करके उन्हें मुक्त करवा लूंगा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपो जीती यानी आन भी जान की। फिर हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, विपत्ति तो तब है जब प्रभु राम का नाम का सुमरन ना हो। इसलिए भाई, हमारे सामने कोई कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, हमें उस विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। अपने हृदय में राम नाम का गुणगान करते रहना चाहिए। विपत्ति तो तब है मानो, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, विपत्ति तो तब मानो जब भगवान का सुमरन ना हो। श्री राम जय जय राम। 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 केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपु जीती आन भी जान की। और हे प्रभु, उन राक्षसों की क्या बड़ी बात है, उनको तो मैं ऐसे जीत करके अभी ना माता सीता जी को छुड़ा के ले आएंगे। सुन कभी देव ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रीति उपकार कराऊं का तोरा, सुनमुख होई ना सकत मन मोरा। और फिर प्रभु राम जी कहने लगे, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया ना, इस धरा पर कोई भी तेरे समान नहीं है उपकार करने वाला, जितना बड़ा उपकार तूने मेरे ऊपर किया। देवता, मनुष्य, मुनि, कोई भी शरीरधारी इस धरा पर है ना तुम्हारे समान उपकार करने वाला नहीं। प्रति उपकार कराऊं का तोरा, मैं बदले में क्या तुम्हारा उपकार करूं। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मेरा मन जो है ना, मेरा मन तुम्हारे से पूर्ण हो ही नहीं सकता, तुम्हारे से पूर्ण हो ही नहीं सकता।
सोनू सत तोई उरन में नाही, देखा करी विचार मन माही, पुनि 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 कपि चितौ सुरत राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, हे हनुमान सुनो, मैंने मन में खूब विचार कर लिया है, मैंने मन में खूब विचार कर लिया, तुम्हारे से मैं उरण हो ही नहीं सकता हूँ। मैं कितना ही तुम्हारे ऊपर उपकार कर लूं, लेकिन तुम्हारे से मैं उरण हो ही नहीं सकता हूँ। नहीं खरीद लेना। अब जैसे ही हनुमान महाराज जी को प्रभु राम जी ऐसे कह रहे हैं, तो हनुमान महाराज जी भी ना चरणों में लिपट गई। त्राई माम त्राई माम त्राई माम, हे प्रभु त्राई माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सोने प्रभु बचन बिलो की मूंग, गात हरीश हनुमंत, चरण प्रेम प्रेम परमाकुल, त्राही त्राही भगवंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। प्रभु के वचन सुनते ही हनुमान महाराज जी गदगद हो गए हैं, आंखों में अश्रु आ गए हनुमान महाराज जी के, और हनुमान महाराज जी प्रभु राम जी के चरण कमलों में लिपट कर कहने लगे, हे प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम गन ते ही उठो न भावा। और फिर हनुमान महाराज जी जैसे चरणों में लिपटे हुए हैं, तो बार बार प्रभु राम जी उनको उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान महाराज जी उठना ही नहीं चाह रहे, उठ ही नहीं रहे हैं। बार बार प्रभु के चरणों में लिपटे हुए हैं। क्यों चरणों में लिपटे हुए हैं? क्योंकि प्रभु ने ये कह दिया है, हे हनुमान, मैं तुम्हारे से उड़ने नहीं हो पाऊंगा। मैंने मन में विचार कर लिया, मैं तुम्हारे से कभी उड़न हो ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे हनुमान जी हमारे, ऐसे हनुमान जी हैं, उनसे उठना उनको अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए हनुमान महाराज जी उठ ही नहीं रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। भोलेनाथ जी कह रहे हैं माता जगदम्बा पार्वती जी को कि हनुमान महाराज जी के सिर के ऊपर जब प्रभु राम जी हाथ फेर रहे ना, मुझे भी ऐसा आभास हो रहा कि मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और फिर भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, सावधान मन करि सुपुनि शंकर, कहे लागे कहन कथा थी सुंदर। और सावधान होकर के भोलेनाथ जी फिर कथा को कह रहे हैं, पार्वती माता को सुना रहे हैं। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। हे जगदम्बा, हे पार्वती, फिर प्रभु राम ने ना मेरे को यानी कि हनुमान को अपने हाथों से उठाया और अपने गले लगा दिया, और गले लगा करके पास में बिठा दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौ कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहे दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। और फिर प्रभु राम जी ने हनुमान महाराज जी से पूछा कि बताओ हनुमान, तुम लंका में जाके आए हो, लंका का पालन ये रावण जो राक्षस है कैसे पालन करता है? और जो उसके दुर्ग इतने शक्ति, इतने दुर्गम दुर्ग हैं, वहां पर तुम कैसे गए और कैसे उस लंका में प्रवेश किया? वो तो राक्षसों की है, बहुत भारी भारी राक्षस है वहां तो। फिर हनुमान महाराज जी ने देखा, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। फिर तो है ना हनुमान महाराज जी गदगद हो गए। मन में ये हो गया, अरे प्रभु जी आपकी कृपा से ही तो करके आया हूं मैं। फिर तो अभिमान से होकर के कहने लगे। बहुत सुंदर कहा, बोला बचन विगत हनुमाना। शाखा मर के बड़ी बंशाई, शाखा थे शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निस्सर गण विधि विभिन्न उजारा। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, भला बांदर की क्या विशाल, वो तो एक शाखा से दूसरी शाखा पे जा सकता बस उछल कूद करके। अगर मैं गया हूँ तो आपकी कृपा से ही गया हूँ, आपकी कृपा से ही गया हूँ। और आपकी कृपा से ही मैं उस अति दुर्ग, जितना राक्षसों के इतने भारे राक्षस थे, उनकी लंका को मैं जाकर के आया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैंने समुद्र को लांघ लिया, और जो रावण की लंका थी, सोने की लंका थी, उसको जला करके आया था प्रभु आपकी कृपा से।
और जो उनकी अशोक वाटिकों को उजाड़ के आया और उनके एक पुत्र अक्षय कुमार को ही मार के आया, प्रभु सब आपकी कृपा से करके आया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोर प्रभुताई। हे प्रभु, हे नाथ, ये सब आप ही की प्रभुताई है, आपकी कृपा से ही करके आया हूँ। मेरे अंदर इतना कहाँ बल है? ये जो बल है ये भी आपकी कृपा से, आपका ही दिया हुआ है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बढ़वा न लई, जारी सकई खल तोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, जिनके ऊपर आप प्रसन्न हो उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं। हे प्रभु, जिनके ऊपर आपकी कृपा हो और जिनके ऊपर आप प्रसन्न हो जाएं, उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं। कितना ही बड़ा कार्य हो, उनके लिए कोई कठिन नहीं, सभी आपके प्रभाव से हुआ है। प्रभु, अगर आपकी कृपा हो जाए ना, तो एक जो रुई होती है ना, रुई वो पल भर में जल जाती है। तो जैसे रुई की कोई औकात नहीं होती, पूरे जंगल को जला डाले। लेकिन प्रभु जी, अगर आपकी कृपा हो जाए रुई के ऊपर, तो रुई भी है ना पूरे जंगल को जला सकती है, पूरे वन को जला सकती है, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। तो ऐसे ही प्रभु जी, सब आप ही की कृपा से हुआ है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्त तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे तो है ना आप सिर्फ अगर प्रसन्न ही है ना प्रभु जी, मुझे अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए, अपनी है ना अनपायनी भक्ति दे दीजिए। हनुमान महाराज जी ने प्रभु राम जी से मांगा तो सिर्फ और सिर्फ अनपायनी भक्ति मांगी, और प्रभु राम जी ने है ना हाथ की हाथ एवं वस्तु कह दिया, तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही प्रभु राम जी ने हनुमान महाराज जी की बहुत सुंदर कोमल वाणी सुनी, सरल वाणी सुनी, तो प्रभु राम जी ने एवं वस्तु कह दिया कि जाओ, तुम्हें अनपायनी भक्ति मिल गई। प्रभु राम जी ने अनपायनी भक्ति दे दी। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कह रहे, हे उमा, जिसने प्रभु राम जी के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़ करके कोई दूसरी बात सुहाती ही नहीं। वो दिन रात राम राम जपता रहता है, जिन्होंने प्रभु राम जी को जान लिया। और हनुमान महाराज जी ने तो अब है ना प्रभु राम जी की भक्ति को पा लिया है, उन्हीं के चरणों में अपने हृदय में रख लिए हैं। सुन प्रभु वचन कहीं कर वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तग रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलो कर करहु बनावा। और जय जयकार करने लगे हनुमान महाराज, जय जयकार करने लगे, अति प्रसन्नचित हो गए हैं, नाचने कूदने लग गए हैं। और फिर प्रभु राम जी ने सुग्रीव को बुला करके कहा कि चलो सुग्रीव, अब है ना चलने की तैयारी करो, कि अब है ना लंका की तरफ चलेंगे। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आये सु दीजिए, कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। और अब विलंब ना कीजिए, सभी अपने वानर भालुओं को आज्ञा दे दीजिए। तो प्रभु की लीला को देख करके बहुत से फिर फूलों की वर्षा हुई, देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए कि अब हमारा कार्य हो जाएगा। जिन्होंने हमारे को कष्ट पहुंचा रखा था, अब उस रावण का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु राम जी अब अपनी सेना को लेकर के चल पड़े हैं। अब सुग्रीव के माध्यम से आदेश दे दिया है कि चलो अब लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चलो। श्री राम जय जय राम। सभी देवता हर्षित होकर के आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे हैं।
कपिपति बेग बुलाए आए जूथ बजूत नाना बरन अतुल बल बानर बालु बरुत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। फिर वानर राज सुग्रीव ने सभी वानर और भालुओं को बुला लिया, सभी सेनापतियों को बुला करके, और झुंड के झुंड सभी के झुंड अतुलनीय बलशाली थे, सभी को बुलाया। प्रभु पद पंकज नाम शीसा गर्जई भालू महाबल कीसा देख ही राम सकल कपि सेना चितई कृपा करी राजीव नैना। और फिर प्रभु के राम के चरण कमलों में, प्रभु राम जी के चरण कमलों में सभी ने सिर नवाया है, और सिर नवा करके फिर महाबल बलवान रीछ भालू और वानर सब गरज रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। श्री राम जी ने फिर अपनी सारी सेना को देखा और अपने नेत्र कमलों से सभी के ऊपर फिर कृपा बरसाई, क्योंकि प्रभु की कृपा से सभी के सभी फिर बलवान हो गए। जैसे प्रभु राम जी ने अपनी नेत्रों से, करुणामय नेत्रों से सभी को देखा, सभी के सभी वानर भालू अति बलशाली हो गए, अति बलशाली हो गए। राम कृपा बल पाई कपिंदा भाई पूछत मनो गिरिंदा हर्ष राम कीन पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और फिर प्रभु राम जी की कृपा पा करके सभी वानर और भालू श्रेष्ठ पंख वाले पर्वतों के समान हो गए, इतने बलशाली हो गए हैं कृपा पा करके, क्योंकि प्रभु राम जी ने अपनी कृपा से सभी को देख लिया है, सभी के ऊपर कृपा बरसा दी है। और फिर सभी ने वहां से कूच किया है, सभी के सभी फिर वहां से कूच करके खूब जोर शोर से ध्वनि करते हुए फिर वहां पर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। और जैसे समुद्र के किनारे पहुंचते हैं उसके बाद में ये प्रभु राम जी की कथा, सुंदरकांड की कथा कैसे आगे बढ़ती है, आने वाले वक्ताओं से सुनोगे। भाई मेरे से कोई ऐसा भाव निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए, कोई त्रुटि हो गई हो, मुझे क्षमा करना। माँ आप सभी के चरण कमल में क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। आज की प्रभु राम कथा के भाव प्रभु सीताराम जी के चरण कमलों में और गौरी शंकर भगवान के चरणों कमलों में और हनुमान महाराज जी के चरणों में रखते हुए बोली जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कथा के सुंदर भाव से। आइए अम्बे जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषेधन दावत मैया जी को तुमको निषेधन दावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराट ठीको मृग मद को मैया ठीको मृग मद को उज्ज्वल से गौ नैना निर्मल से गौ नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राजे मैया रतांबर राजे रत पूछ गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राज खड़ग का परदारी मैया खड़ग का परदारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समदत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी
ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी फल पावे ओम जय अम्बे गौरी।